मैं दोबारा इस पॉइंट को ज़रा क्लियर कर दूं आपके लिए। एक इंटरव्यू में एक शख्स ने क्वेश्चन किया 2 + 4 × 3 / 1 × 2 × 1 × 3/6 × 2 / 216, बताएं इसका आंसर। तो मैंने रिप्लाई दिया 25। तो वो कहने लगा 25 इज़ रॉन्ग। मैंने कहा सर राइट। वो कहता दिस इज़ रॉन्ग। मैंने कहा सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, एंड आई नो वेरी वेल ही कांट रिपीट द क्वेश्चन बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट ही वाज स्पीकिंग। उसे खुद को नहीं पता था वो क्या बोल रहा है, वो जल्दी में बोल गया। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग घबरा जाते हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हुएम स्टूडियो में हूँ सर वकार वहीद आपके साथ। पिछले 6 से 7 महीने से काफ़ी लोग मुझे एक ही SMS कह रहे हैं कि सर जॉब हासिल करने का तरीका बता दें। सर जॉब कैसे हासिल करूं, सर अपने ख्वाब को कैसे पूरा करूं, सर किस तरीके से मैं करूं, क्या करूं, समझ नहीं आती। लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया। जब लॉकडाउन नहीं भी था CVयाँ ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बावजूद मुझे जॉब नहीं मिलती थी। सर रेफरेंस कोई मेरे पास है नहीं, अगर कोई रेफरेंस यूज़ भी कर लूँ तो एक अच्छे लेवल तक पहुँच नहीं पाता। डिग्री जो हासिल करनी थी, मेहनत मजदूरी करके अच्छी तालीम हासिल कर ली, A+ ग्रेड ले लिया, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, उर्दू मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन सर जॉब फिर भी मेरे पास नहीं है। लोग कहते हैं कारोबार करो, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कारोबार करो, उन्हें क्या पता है कि कारोबार के लिए पैसा चाहिए और जो मेरे पास नहीं है। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं और जो शेख चिल्ली की तरह सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं और रात को लेट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं और उठने के बाद ये कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, एक दिन के अंदर सोने का पहाड़ खड़ा कर देंगे। इस वीडियो को अभी स्किप करें, चले जाएं। उनके लिए ये वीडियो ज़रा भी फ़ायदेमंद नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग दोपहर के वक्त, रात के वक्त जगह जगह CVयाँ ड्रॉप करते हैं, कोशिश करते हैं, डॉक्टर बनने का सोचते थे बन नहीं पाए, इंजीनियर बनने का सोचते थे बन नहीं पाए, माँ बाप का सहारा बनना चाहते थे लेकिन अभी तक नाकाम हो चुके हैं। तालीम उनके पास है या नहीं, लेकिन कुछ करने की उमंग, ताकत, कुव्वत उसके अंदर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा। ये वीडियो खास तौर पर सिर्फ उन लोगों के लिए। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग जाएं, मूवीज़ देखें, इंडियन फिल्म देखें, पाकिस्तानी फिल्म देखें, जो देखना आप करें। इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। लेकिन अगर आपके दिल में ज़रा भी कुछ है कि 24 घंटे में इतना वक्त मैं ज़ाया करता हूँ, क्यों नहीं आज कुछ वक्त कुछ सीखने में लगा दूँ मैं, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर मेरे लिए ना सही तो शायद मेरे छोटे बहन भाई ना सही तो मेरे बच्चों के लिए, किसी के लिए तो फ़ायदेमंद हो सकता है ना। तो वो चीज़ जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ वो किसी ना किसी के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर हो जाएगा। इसलिए अपना वक्त में से कुछ वक्त इस वीडियो पर लाजमी लगा दें ताकि आपके इल्म में ये आ जाए कि डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, बहन भाई को अफसर कैसे बनाना है, कम तालीम में अच्छी नौकरी तक कैसे पहुँचना है, किस तरीके से इस कोरोना वायरस जैसे हालात में जॉब को हासिल करना है, किस तरीके से विदाउट एनी रेफरेंस मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुँचना है, किस तरीके से अपने ख्वाबों को पूरा करना है, किस तरीके से विदाउट एनी सोर्सेज, विदाउट एनी प्लेटफॉर्म अपने गोल्स को अचीव करना है। ये वीडियो खास तौर पे सिर्फ उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, बस डेट्स इट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं फिर कहता हूँ कि सब्सक्राइब अगर आपको नहीं करना क्योंकि आपको ये वीडियो टॉपिक पसंद नहीं है, आपके पास गाड़ी भी है, घर भी है, आप अच्छी जॉब भी करते हैं, सब कुछ सेटल हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, है ना। लेकिन सब्सक्राइब कर लें। क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके ज़रिए ये आवाज़ आगे तक पहुँच सकती है। आप सुने ना सुने, ये बात शायद उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसे जॉब की ज़रूरत थी, जिसे आपकी तरह किसी मुकाम तक पहुंचना था। क्या पता आपका एक क्लिक उस मुकाम तक उसे पहुंचा दे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें ताकि हर डिग्री वाला, चाहे उसने ICOM, FA, DA, FSC, ICS, BSc कोई भी डिग्री वो कर रहा है, ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है और इसे वायरल कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग एक क्लिक थंब पे लगा के, एक कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को फुल वॉच करके ये कर हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। अब इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा हौसला और थोड़ी हिम्मत दे दूं कि ये वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं, ताकि आपके माइंड में पहले ही पॉइंट बैठ जाएं। आप इस वीडियो को एज ए लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिएगा, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सुनिएगा, लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिएगा और इन्फॉर्मेशन लें किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो भी प्रॉपरली रियल मोटिवेशन डिपेंडेंट के थ्रू। समझ आ गई है। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट किस तरीके से बनते हैं, किस तरह कम एज में भी, कम तालीम में भी इंसान मुकाम तक पहुंच सकता है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे NTS PPSC के चार्जेस। NTS टेस्ट तो अब ख़त्म हो चुका है, शुक्र है हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन अभी जो सिस्टम हुआ है उसमें थोड़े और प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे ताकि बच्चों के लिए आसानी हो सके। उन टेस्टों को कैसे पास किया जाता है, सीवियाँ ड्रॉप कर करके जो लोग थक गए हैं उन्हें जॉब कैसे मिलेगी, किस तरीके से अपने मुकाम को हासिल करेंगे, किस तरीके से छोटे बहन भाई को
कम तालीम पे भी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो इन सब टॉपिक को कवर करेगी इंशाअल्लाह। अब शुरू करते हैं आज के पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट कि हु आई एम एकेडमी पिछले 6 सालों से काम कर रही है और अभी तक काफ़ी बच्चियों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एयरफोर्स, नेवी में अफसर बना चुकी है और पहुँचा भी चुकी है। उसकी असल वजह क्या है? देखिए, हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं 7th क्लास 8th क्लास के बच्चों के ऊपर। पौधा जब छोटा होता है ना, जब पौधा छोटा होता है तो आप उसके साथ डोरी बांध के जिस तरफ मर्जी झुका सकते हैं, लेकिन वो जब दरख्त बन जाता है तो आप चाहे ज़ोर लगाएं चाहे टक्कर मारें, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। बस थोड़ा बहुत आप उसमें कटिंग करके उसे सेट शूट कर सकते हैं बस, बाकी उसमें बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते, आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं ला सकते। ओ, ये तब्दीली का अल्फाज इस्तेमाल कर लिया, तब्दीली पीटीए वाली नहीं, दूसरी वाली तब्दीली ज़हन में रखिएगा, कहीं आप बात को उस तरफ ना ले जाएं। आपका माइंड को मैं इधर ही रखना चाहता हूँ। तो पौधा जब छोटा होता है, पॉइंट की तरफ आते हैं दोबारा, पौधा जब छोटा होता है तो उसे हम जिस तरह मर्जी डाइवर्ट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे झुका सकते हैं, उसकी गोडी सही कर सकते हैं, उसकी परवरिश सही कर सकते हैं, उसकी तरबियत सही कर सकते हैं। इसी तरह जिन बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या एयरफोर्स में ऑफिसर जाना होता है, हम ज़्यादातर उन्हें 7th क्लास से लेते हैं। उसकी वजह जो होती है वो एज उनकी छोटी होती है और वो जल्दी से ग्रिप कर जाते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने की तरफ जल्दी चल पड़ते हैं। 9-10 में अगर आप किसी बच्चे को बताएंगे बेटा आपकी राइटिंग सही नहीं है, तो वो वही राइटिंग से 10th के पेपर दे देगा, उसी राइटिंग से 11th के दे देगा, उसी राइटिंग से 12th के दे देगा, अपनी राइटिंग को सही नहीं करेगा। आप कितनी सख्ती करेंगे, वो बड़ा हो चुका है, वो आपकी बात नहीं मानते, मान भी लेंगे लेकिन कितनी हद तक चेंज करेगा, 1-2 दिन फॉलो करेगा, तीसरे दिन दोबारा वैसी राइटिंग पे आ जाएगा जैसी उसकी ख़राब राइटिंग पहले ही थी, या उसे याद करने का जो गलत तरीका उसे आता था। लेकिन अगर छोटे बच्चों पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो उस टाइम वक्त थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका मुश्किल होता है उन पर फोकस करना। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली उसे उन पर हार्ड वर्क करें तो वो आपको रिजल्ट बड़ी जल्दी दे देते हैं, बड़ी क्विकली दे देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमने बच्चों के माइंड में एक चीज़ बिठा दी है कि अगर आपने डॉक्टर बनना है तो 7th क्लास में उस बच्चे को डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए और पूछना चाहिए भाई साहब आप डॉक्टर कैसे बने, और डॉक्टर को पूरी कहानी सुना देनी चाहिए। इंजीनियर बनना चाहते हो तो किसी इंजीनियर से मुलाकात करो, लेकिन फेलियर इंजीनियर से नहीं, सक्सेसफुल इंजीनियर से, जो फेलियर होकर सक्सेस तक पहुँचाओ। वो नहीं जो फेलियर ही रह गया हो। जो लोग फेलियर ही रह जाते हैं ना, उनके अंदर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपनी गलती को दुरुस्त नहीं करते। जो आप लोग करते हैं, आप लोग अपनी गलती को दुरुस्त नहीं करते। मिस्टेक होगी, ठीक है, छोड़ो यार, आगे चलते हैं। क्यों आगे चलते हैं? इंग्लिश नहीं आती सीख लो, उर्दू नहीं आती सीख लो, बोलना नहीं आता सीख लो, लिखना नहीं आता सीख लो, कंप्यूटर नहीं आता सीख लो। अरे सीख लो ना, सब चीज़ें सीख लो, कॉमन सी बात है। इग्नोर क्यों करते हो, अवॉइड क्यों करते हो? एज गुजर गई, वक्त नहीं है, अब ये नहीं है, वो नहीं है। वक्त है तुम्हारे पास बहुत, किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। होता है क्या, जिन बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना है, उन्हें MCAT के टेस्ट के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दे दो। उन्हें क्या करो, उन्हें किस तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन कराओ, किस तरीके से उन्हें पहले प्रिपेयर करो। उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें पहले गूगल पे या कहीं पे भी रिसर्च करके आप निकाल लो कि लाहौर के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं। हम जो करते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हम निकाल लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स थी, लास्ट टाइम जिस बच्चे का एडमिशन हुआ था, लास्ट एडमिशन और फर्स्ट एडमिशन कितने नंबर थे, मैट्रिक में कितने नंबर थे, 9th में कितने थे, 10th में कितने थे, उसने MCAT में टेस्ट में कितने लिए थे नंबर, किस तरह एग्रीगेट होता है, क्या सब कुछ, वो सब इन्फॉर्मेशन हम 7th क्लास के बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं। उस बच्चे को बता देते हैं बेटा तुम्हारा टारगेट ये है, 9th क्लास में तुमने इतने नंबर लेने हैं, यानी कि उससे 20% मार्क्स अबव भी लगते हैं, ताकि बच्चा वहाँ तक पहुँचते अगर डाउन भी हो तो फिर भी वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर ही जाए जहाँ पर उसने पहुँचना है। दूसरा, उसकी राइटिंग को, उसकी क्रिएटिव राइटिंग को, उसकी स्टाइल को, उसके पढ़ने के तरीक़ों को हम सारा डॉक्टरों की तरह करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह डॉक्टर करता है। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कैसे खाना खाना है, वो अपने आप को डॉक्टर फील करना शुरू हो जाता है कि वो डॉक्टर आयशा, डॉक्टर रूज, डॉक्टर आमना, वॉटेवर, डॉक्टर इमरान, जो भी आप नाम रखें ना, डॉक्टर दाऊद, तो आप जो है ना उसे, हम उस नाम से उसे कॉल करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हम लाजमी करते हैं, हम उस बच्चे को टेस्टों के अंदर फेल बहुत ज़्यादा करते हैं। फर्स्ट टर्म में फेल कर दिया, मिड टर्म में फेल कर दिया, उसकी मिस्टेक्स इतनी निकालते हैं और उसे कहते हैं कि इस मिस्टेक को आपने दोबारा नहीं करना, और जब उसे नहीं करता तो वो कोई और मिस्टेक कर देता है, फिर हम उसकी मिस्टेक को दोबारा तोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्करेज भी करना पड़ता है, क्योंकि जब डिस्करेज होता है इंसान, बच्चे का दिल टूटता है, थोड़ा देर के लिए नाराज़ होता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा उस पर मेहनत करना, फोकस करना शुरू कर देता है। मैं आपको पॉइंट को ज़रा क्लियर करूं, यानी आपने जो भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, जो भी आप बनना चाहते हो, पहले उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन निकालो, कितनी यूनिवर्सिटियाँ क्या है, और जेब में रखें डॉक्टर लाहौर का हो, मतलब अपने घर के करीब सिर्फ गर्ल्स वगैरह को डॉक्टरी में एडमिशन कराएं। लेकिन अगर बॉय है तो उसे तो मसला ही कोई नहीं है, वो सिंध में चला जाए, कराची चला जाए, जहाँ मर्जी चला जाए, डॉक्टर बन के आ जाए, अपना क्लिनिक खोल ले और अपने घर को और अपने पूरे ख़ानदान को आसानी तरीके से उनका सहारा भी बन सकता है। और मैं जानता हूँ डॉक्टर के बाद मैं जाता हूँ
पैसे भी अच्छे खासे कमा सकता है बआसानी तरीके से, उसे सीवी में ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अपने भाइयों को बहनों को माहौल के मुताबिक लेके चलो कि क्या माहौल हो रहा है, किस तरफ जॉब्स निकल रही हैं, किस तरफ सैलरी हो रही है। लोगों की बातें सुन के डिग्री को चूज़ मत करो। एक लड़की थी महविश, उसकी मुझे कॉल आई और मुझे कहने लगी बच्ची कि सर मैं एमए इंग्लिश करने का सोच रही हूँ, तो आपकी क्या राय है। मैंने कहा बेटा आप एमए उर्दू कर लो। कहती सर मैंने बीएससी की है और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मुझे एमए इंग्लिश करना चाहिए। मैंने कहा एमए इंग्लिश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने घर में बैठना है या जॉब करनी है। कहती सर ऑब्वियसली मैंने जॉब ही तो करनी है, इसलिए मैं एमए इंग्लिश करना चाह रही हूँ। मैंने कहा फिर एमए उर्दू कर लो। कहती सर समझ नहीं आ रही बात कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो मैं एमए इंग्लिश कर लूँ और अगर जॉब करूँगी तो एमए उर्दू कर लूँ। मैंने कहा बेटा क्या आपने पीपीएससी के टेस्टों और सब चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया है, किसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती हैं। कहती नहीं सर। मैंने कहा सारे लोग क्या कर रहे हैं। कहती है एमए इंग्लिश। मैंने कहा एमए उर्दू कितने लोग कर रहे हैं। कह रही बहुत कम। मैंने कहा क्यों। कहती कि लोग कहते हैं इसकी वैल्यू नहीं होती। मैंने कहा हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में उर्दू के टीचर की ज़रूरत होती है। आया ना दिमाग में बात। मैंने कहा आपको 17 स्केल चाहिए ना। मैंने कहा ये थी यस। मैंने कहा एमएससी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, उर्दू हो, जो मर्जी हो, होता 17 स्केल ही है। कभी ये नहीं हुआ कि आपने एमए इंग्लिश किया तो आपको 19 स्केल मिल जाएगा और एक ने एमए उर्दू किया तो 14 स्केल मिल जाएगा। दिस स्केल आर बहुत इक्वल। तो फिर क्या करना है, किस में सीट ज़्यादा हैं। कहती है एमए उर्दू में। मैंने कहा एमए इंग्लिश में सीट्स क्या हैं। कहती हैं कम और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा एमए उर्दू में। कहती कंपटीशन नहीं है। मैंने कहा फिर एमए उर्दू करो। अपने हालात को देख के क्यों नहीं चलते आप लोग। अगर आपको कोई बेटा, बेटी, भाई, बहन कहता है मैंने मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ना, मत पढ़ाओ मैट्रिक से आगे, लेकिन मैट्रिक इस तरीके से कराओ कि उसके 70% मार्क्स आ जाए। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में उसे अप्लाई करवाओ। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करने के बाद उसकी उम्र होगी 16 से 17 साल। 17 साल की उम्र में वो रिकमेंड हो जाएगा। 18-19 साल की उम्र में उसका निकाह कर दो। 20 साल की उम्र में उसकी शादी कर दो। जितनी साल की उम्र में आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, इतनी साल की उम्र में उसके 3 बच्चे होंगे और 40,000 उसकी तनख्वाह भी होगी, मेडिकल अलाउंस, सब चीज़ अलाउंसेस भी होंगे, क्वार्टर भी उसे मिला होगा। और 35-36 साल की उम्र में भाई साहब रिटायर होकर घर आ जाएंगे और 5 मिले के घर आपके सामने बना भी लेंगे और आप लोग क्या बांट रहे होगे, सीवियाँ बांट रहे होगे। समझ आई। ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री होल्डर्स, समझ आ रही मेरी बात। आप लोगों ने अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी को स्टडी नहीं किया। आप लोग क्या करते हो, पाकिस्तान में रहते हुए इंग्लैंड, अमेरिका के बारे में सोच रहे होते हो कि भाई मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, उसमें बड़ा स्कोप है, उसमें बड़ा। अरे स्कोप चेक एंड बैलेंस से पता चलता है, स्कोप डिग्री से नहीं पता चलता। सारे एक ही तरफ दौड़ने लग जाते हैं, फिर कहते हैं हमें जॉब नहीं मिलती, फिर कहते हैं हमें जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप लोग रिसर्च ही नहीं करते। आप लोग सीवी में ड्रॉप करने में और लोगों को फ़ोन करने में और रेफरेंस के लिए लोगों के दरवाजे बजाने में, मिन्नतें करने में तो लगे रहते हो, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ज़रा ये नहीं आता कि हम बैठ के एक बार रिसर्च कर लें कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। मैंने जितनी जॉब्स हासिल की हैं मैं इस वीडियो के अंदर बताना नहीं चाहता, बस ये बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा मुझे जॉब्स मिली। मेरे अंदर इतना स्पिरिट था, गुरूर नहीं कर रहा कि इंटरव्यू के रूम के अंदर दाखिल हो जाऊँ। ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू वाला पर्सन मुझे रिजेक्ट कर दे, रिकमेंड होता था मैं, चाहे बाहर 50-60 लोग भी बैठे होते थे। उसकी वजह बताऊँ क्या थी? स्टडी करता था। स्टडी। जितना वक्त फारिग बैठ के आप लोग सोने में गुजार देते हो और रोटियां खा खा के सो जाते हो, उतना वक्त एफर्ट करने में लगाओ। चिड़िया रोज़ाना उठती है, बाहर जाती है। अरे इस वीडियो में तो मोटिवेशन भी बन गई ना। चिड़िया रोज़ाना उठती है, बाहर जाती है, उसे पता नहीं होता उसे दाना कहाँ से मिलेगा। गर्मी भी है, आंधी भी है, तूफान भी है, कभी बारिश भी हो रही होती है, लेकिन क्या करती है चिड़िया? कोशिश करती है। 8 घंटे घूमते हुए लग जाते हैं उसे, लेकिन दाना नहीं मिलता। लेकिन जब वापसी घर आ रही होती है, कहीं ना कहीं उसे दाना मिल जाता है। आप लोग घर से निकलते ही नहीं हो। लोगों को फ़ोन करवा दो, रेफरेंस यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे जॉब नहीं मिलती। खुद एफर्ट करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ की तरफ एफर्ट करो तो जान लगा के एफर्ट करो, ताकि उस मंजिल की तरफ पहुंचने से पहले वो मंजिल खुद मजबूर हो जाए कि वो तुम्हारी तरफ चलना शुरू हो जाए। वो मंजिल खुद सोचे कि अरे भाई मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए, ये तो पीछे नहीं हट रहा। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए ना, हर मल्टीनेशनल कंपनी जाओ आप लोग, लेकिन किस लेके जाते हो? सीवी हाथ में लेके जाते हो, ताकि रिसेप्शन वाला आपसे पूछना है, अभी सीवी ड्रॉप करनी है, डाल दो इस डब्बे के अंदर। उस डब्बे के अंदर पहले इतनी सीवियाँ पड़ी होती हैं। मुझे अभी तक याद है 2012 की बात, 2011 की बात है। मैं एक जगह सीवी ड्रॉप करने गया तो वहाँ पर वो एचआर थी, उसने कहा सीवी ड्रॉप कर दें। मैं ड्रॉप करने लगा था, मैंने ड्रॉप नहीं किया। तो कहती है आपने ड्रॉप क्यों नहीं की? तो मैंने कहा यहाँ तो इतनी सीवियाँ पड़ी हैं, पहले इन्हें तो जॉब दे दें। कहती आप ड्रॉप कर दें, आपकी किस्मत। मैंने कहा किस्मत क्या, डब्बा तो पूरा भरा हुआ है, मेरी किस्मत क्या? तो वो कहने लगी आप ड्रॉप नहीं करेंगे। मैंने कहा 20 रुपये का प्रिंट होता है ये, उस टाइम 20 रुपये का प्रिंट होता था। 20 रुपये का प्रिंट होता है ये पेजेस। 20 रुपीज़ मैंने अर्न नहीं किया सुबह से, लेकिन 20 रुपये मैं लगा चुका हूँ। 100 रुपया मेरे रोज़ाना का खर्चा होता है। कहाँ से कल की सीवियाँ लेके आऊँगा मैं? तो मुझे कहने लगी फ्री जॉब करेंगे। मैंने कहा मिलेगा क्या? कहती 2 वक्त का खाना मिलेगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। डू यू नो, मैंने फ्री काम करने को तरजीह दी और मैंने जॉब को ज्वाइन कर लिया।
लाइफ में जब आप 10-12 जगह सीवी ड्रॉप करने के लिए जाते हैं तो गलत तरीके से जाते हैं। क्या करें, सीवी को कोड के अंदर रखें, कहीं छुपा लें। आप रिसेप्शन पे जाके ये मत कहेंगे मैंने सीवी ड्रॉप करनी है, उसे जाके सिंपली बोलें कि मैंने HR डिपार्टमेंट से मिलना है। फिर HR डिपार्टमेंट से जाके मिलें, उसे जाके कहें कि दिस इज़ माई CV, मैंने ये किया हुआ है सर, काइंडली मुझे कहीं एडजस्ट कर लें। सर कोई सीट भी अवेलेबल हो मुझे एडजस्ट करें। वो जब कम तनख्वाह पे एडजस्ट करे, एडजस्ट हो जाओ, फिर खुद ब खुद अंदर रह के जगह बनानी शुरू करो। जब वहाँ पे जॉब मिल जाए तो लिंक्स बनाओ, अपने नंबर स्प्रेड करो, लोगों से मिलो जुलो, दूसरे रेस्टोरेंट में जाओ, दूसरे होटल में जाओ, दूसरी कंपनी में जाओ, सलाम दुआ बढ़ाओ, अपनी रेपुटेशन बनाओ, अपना लेवल बनाओ, अपनी गुडविल बनाओ, ना कि दूसरों के फ़ोन पे लगे रहो कि वो फ़ोन कर देगा तो जॉब मिल जाएगी, वो SMS कर देगा तो जॉब मिल जाएगी। कब तक रहोगे ऐसे? क्या खुद कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने? आज मैं आपको वो स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप लोग जॉब्स को हासिल कर सकते हो। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम तो बताना नहीं चाहता, वो गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी बार अप्लाई करता लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। तो मैंने उससे पूछा जॉब में क्या करते हो? कहता अप्लाई करता हूँ। मैंने कहा फिर? कहता टेस्ट देने जाता हूँ। मैंने कहा फिर? कहता यार मेरिट में नाम ही नहीं आता, बड़ा फ्रॉड है, बड़ी करप्शन है। मैंने कहा एक बात बता, कभी टेस्ट में पास हुआ? कह रहा नहीं यार करप्शन बड़ी है। मैंने कहा मुझे ये बता टेस्ट में पास हुआ? कह रहा मैं कह रहा हूँ ना करप्शन बड़ी है। मैंने कहा अबे भाई साहब मैंने ये पूछा क्या टेस्ट में पास हुआ? कह रहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पास हुआ? कह रहा करप्शन बड़ी है। मैं करप्शन का इससे क्या ताल्लुक? स्कैन होके आता है ना शाम को कार्बन पेपर। कह रहा हाँ। मैंने कहा आंसर गलत होते हैं सही होते हैं? कहता मेरे गलत होते हैं। मैंने कहा फिर? कह रहा ग्रेजुएट हूँ, मास्टर हूँ मैं। मैंने कहा ग्रेजुएट मास्टर है, जिस डिग्री में है भाई, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या उस जॉब के बारे में आपने स्टडी की? कहता नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूँ किस तरीके से जॉब को हासिल करना है, 10 जगह अप्लाई कर। उसने 10 जगह अप्लाई किया। मैंने कहा 10 किताबें लेके आ, सुबह से बैठ, फजर से ईशा तक पढ़, उस तरह पढ़ जिस तरह बोर्ड के पेपर देने होते हैं, लगा मेहनत, लगा जान, फिर देख जॉब मिलती है नहीं मिलती। उसने 10 जगह अप्लाई किया। डू यू नो 3 जगह वो स्ट्रांगली रेकमेंड हो गया था। 3 जगह के उसने लेटर सामने रखे और मुझे बुला के कहता है कि सर वकार तो नहीं, मुझे उसने वकार कहा था क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसने कहा वकार, वैसे वो दोस्त भी मुझे सर वकार कह देते हैं। वकार मुझे बताएं मैं कौन सी जॉब करूँ? तो मैंने कहा आप ये वाली जॉब कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो यू ना वो बड़ा खुश हुआ, मुझे कहता यार मैं सोच नहीं सकता था मुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैंने उसे मेहनती बनाया। पसीना निकलना चाहिए, अगर पसीना नहीं निकलेगा तो मंजिल कैसे मिलेगी, मुकाम कैसे मिलेगा? आप लोग कहते हो एसी के अंदर बैठे रहो, पंखे के नीचे आके बैठना नहीं है, एसी चलता रहेगा बस, बाहर निकलना नहीं है, गर्मी धूप देखनी नहीं है। अरे भाई कोई फ़ोन कर दे, हम ये मल्टीनेशनल कंपनी में लगवा दे, ऐसे कोई नहीं लगवाता। बैठे रहो फिर घर में, हो जाओ बुढ़े यहीं पे बैठे बैठे। कुछ करना है तो इस वीडियो को पूरा सुनो, और वीडियो को सुनने के बाद उसे लाइव में अप्लाई करो। गूगल ओपन करो, जो मर्जी ओपन करो, learningjob.pk LEARNING learningjob.pk की वेबसाइट पे चले जाओ, या jobz.pk की वेबसाइट पे चलो, या गवर्नमेंट जॉब्स पे चले जाओ, rosie.pk पे चले जाओ, किसी भी हज़ारों जॉब्स की वेबसाइट में जाए, रिसर्च करो, देखो कौन सा जॉब, सब जगह अप्लाई करो। CV मेल ही तो करनी है, आप तो मेल करनी होती है, कौन सा बाय हैंड ड्रॉप करनी पड़ती है? वो तो हमारे दौर में था बाय हैंड ड्रॉप करते फिरते थे हम लोग। अब तो आप लोगों को वैसे ही देनी पड़ती है, तो आप लोग करते क्यों नहीं हो? अगर वो करोगे तो फिर मज़े मिल जाएगी। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। अब एक बच्चा मैट्रिक में 70% मार्क्स लेता है तो उसे एयरफोर्स पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करवाओ लाजमी, ताकि वो उस जॉब में जाके कम एज के अंदर भी वो किसी मुकाम तक हासिल, किसी क्या बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है वो। अच्छा, जो बच्चा कमीशन अप्लाई करना चाहते हैं, ये पॉइंट भी बड़ा एक जगह सॉलिड था कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी में ऑफिसर जाना चाहता हूँ, पंजाब पुलिस में ऑफिसर जाना चाहता हूँ, और मैं क्या करूँ सर मैंने FSC किया लेकिन D ग्रेड आया, अब मैं क्या करूँ? सर मैंने ICS किया, एक सप्ली आ गई, अब मैं क्या करूँ? किसने कहा था ICS करो? फिर किसी ने कहा था तुम्हें? हाँ कहा था। किसने कहा था? चचा ने, ताया ने, मोहल्ले के किसी बंदे ने, उस बाबे ने कह दिया होगा जिसने कभी स्कूल नहीं देखा है ना, उसकी बात मान ली तुमने, कर लिया। और उस दोस्त ने कहा होगा क्योंकि जिसका बाप बड़ा अमीर होगा और SC वाले स्कूल कॉलेज में उसका दाखिला कराया होगा, है ना, या लोगों की बातें सुननी होंगी, या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली होगी, चलो भाई ICS कर लो कामयाब हो जाओगे। भाई तुम्हारी लाइफ तुम सोच के करो वो जो तुमसे हो सकता है। कैसे? देखो पाकिस्तान आर्मी के अंदर जब ऑफिसर अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे लिखा होता है इंटरमीडिएट विद 60% मार्क्स इज एलिजिबल टू अप्लाई एज एन पाकिस्तान आर्मी एज एन ऑफिसर। 60% मार्क्स इसमें इंटरमीडिएट FA भी होता है, FSC भी होता है, ICS भी होता है, ICOM भी होता है। समझ आई बात? तो फिर क्यों आप लोग FSC में वक्त ज़ाया करते रहे? अरे भाई नंबर लो ताकि एलिजिबल तो हो जाओ अप्लाई करने के लिए। आप लोग क्या करते हो, मैट्रिक साइंस से करने के बाद मुश्किल से D ग्रेड से होता है या B ग्रेड से हो जाता है, ठीक है, करने के बाद आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है मैं इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है। अरे भाई जब वो तुमसे नहीं हो पा रहा, अब तुम कहोगे नहीं सर जी कोशिश करने से सब चीज़ हो जाती है। अरे कोशिश करो भाड़ में,
सिर्फ मेरी बात दिमाग में लेकर और समझो मेरी बात गौर से। आप लोगों ने अपने लिए जीना है ना, अपनी मंजिल को हासिल करना है ना, अपने घर को चलाना है ना, तो अपने बारे में सोचो ना, कैसे चलना है मैंने। अगर आपसे FA बहुत आसानी तरीके से हो सकता है, अगर आपसे ICOM आसानी तरीके से हो सकता है और यू विल लीड अबव देन 70% मार्क्स, तो कर लो भाई वो डिग्री। किसने कहा वो डिग्री फ़ायदेमंद नहीं होती। FA करने के बाद भी लोग BA करने के बाद LLB करके हाईकोर्ट में लग जाते हैं, वकील बन जाते हैं, अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हैं। फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती, फील्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता लोगों को। फील्ड सारी इक्वल होती हैं, सारी की सारी फील्ड इक्वल होती हैं। आप जो सी मर्जी ग्रेजुएशन करें, जो सा मर्जी इंटर करें, उसकी जॉब्स आती हैं, लेकिन आप क्या एलिजिबल ही नहीं होते। आपको जब फॉर्म ही नहीं मिलना तो अप्लाई कैसे करोगे आप, तैयारी कैसे होगी आप। फिर आप इनिशियल की तैयारी करने आओगे। इनिशियल की तैयारी के लिए अगर एयरफोर्स या नेवी की किसी ने करनी हो तो मेरी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इनिशियल पाकिस्तान फोर्सेज प्रिपरेशन या एयरफोर्स टेस्ट प्रिपरेशन वकार वहीद आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो नज़र आ जाएगी। उससे आसानी तरीके से आप सुन के अपने इनिशियल टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। और मेरे से व्हाट्सअप या नंबर के थ्रू ISB की तैयारी भी कर सकते हैं, वो भी टोटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो अब पॉइंट के पे बाद में कह रहे हैं कि आप लोग परसेंटेज पे फोकस करो, परसेंटेज अच्छी ले लो, उसके बाद वहाँ पर अप्लाई करो। अगर आप वहाँ पर हो जाते हो, जब अप्लाई करना तो जान लगाओ बेटा, ताकत लगाओ। देखो इंटरव्यू जब भी आप देते हो, कहीं पे भी आप लोग क्या कर रहे हो तो फिजिकल पे फोकस कर रहे हो तो कि भाई मेरे रनिंग अच्छी होनी चाहिए, जंपिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इन चीज़ों में अच्छी हो या नहीं हो, चल फिर सकते हो ना, ठीक ठाक है, हड्डियाँ ठीक है, हड्डियाँ नहीं टूटी हुई, बस ठीक है, फिजिकली फिट हो। इंटरव्यू पे फोकस करो। हर बंदे से पूछे, किसी बच्चे से पूछो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो लो भाई साहब 5 मिनट की पूरी लंबी कहानी सुना देता। परेशान नहीं होना, मैं भी ऐसे ही करता था। उसके बाद पता चला कि भाई इंटरव्यू इतना लंबा क्यों दे रहे हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो, रिलीजन बता रहे हो, अपना वो बर्थ प्लेस बता रहे हो, बाप का नाम, दादा का नाम, सारी कहानियाँ बताने लग जाते हो आप लोग। तो MS वर्ड एक्सेल के 3-4 नाम बोलने लग जाते हो बीच में। क्यों नहीं सिंपली जब देते हैं, मैं क्या नाम है, माई नेम इज़ इब्रार, रिसेंटली आई कंप्लीट माई इंटरमीडिएट, आई वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, दैट्स इट। ये 3 लाइनें बहुत हैं इंटरव्यू के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। जब वो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपने उस क्वेश्चन पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछता है मेक अप 5 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तान, आप क्या करते हो, पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लोअर इन दी पाकिस्तान, इस तरह करके ना आप सोच के हम बड़ी मुश्किल से 5 बनाते हो। उसने पूछा मेक 5 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तान, तो मेक 5 सेंटेंसेस, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। शौक लगा? आप सोच रहे होंगे सर ये तो सेम बना दिया। अरे भाई उसने भी दिए, क्या है ना, मेक 5 सेंटेंसेस ऑन पाकिस्तान, उसने ये नहीं कहा मेक अ डिफरेंट 5 सेंटेंसेस ऑफ पाकिस्तान, फोकस ऑन दी क्वेश्चन, अगले को अल्फाजों के से पंच मारो। इंटरव्यू एक स्ट्रेटजी होती है, ज़हन में रखो आप। इंटरव्यू में आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले को सारा इल्म है, हालांकि ऐसा ज़रा नहीं होता। इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में ये बैठा होता है जो सामने वाला बच्चा है वो उसके पास इल्म नहीं है और वो दब जाएगा, और वो यही कोशिश करता है। जहाँ दब जाते हो वहाँ पिस जाते हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे समंदर की गहराई कितनी है और आप बोलो 30 फीट, वो पूछे 30 फीट नहीं हो सकती, आप बोलो 30 फीट, ओके 30 फीट नहीं हो सकती, कहना सर मैंने जहाँ से नापा था वहाँ से 30 फीट ही था, बात खत्म। वो आपसे पूछता है, बड़ा एक अलग सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा, अलग अलग क्वेश्चन जितने वो आपसे पूछता है, वो आपसे पूछता है कि फैमिली के बारे में या कुछ भी, तो उसे वो बताओ जो लिमिटेड है। सारी डिटेल क्यों बताते हो आप लोगों से? आप लोग क्या करते हो, इंटरव्यू के अंदर पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू के अंदर एक शख्स ने पूछा कि 2 + 4 × 6 × 10 × 2 × 1 × 3 × 2 आंसर। तो बच्चा कहता है सॉरी क्यों बोला, आंसर बोलो 25, वो कहेगा 25 इज रॉन्ग, आप बोलो 25 इज राइट, वो कहेगा 25 इज रॉन्ग, अब बोलो 25 इज राइट, वो बोलेगा क्यों, कहना कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल ही कांट रिपीट द क्वेश्चन। मैं दोबारा इस पॉइंट को ज़रा क्लियर कर दूं आपके लिए। एक इंटरव्यू में एक शख्स ने क्वेश्चन किया 2 + 4 × 3 / 1 × 2 × 1 × 3 / 6 × 2 / 216, बताएं इसका आंसर। तो मैंने रिप्लाई दिया 25, तो वो कहने लगा 25 इज रॉन्ग, मैंने कहा सर राइट, वो कहता दिस इज रॉन्ग, मैंने कहा सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, एंड आई नो वेरी वेल ही कांट रिपीट द क्वेश्चन बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट ही वाज स्पीकिंग। उसे खुद को नहीं पता था वो क्या बोल रहा है, वो जल्दी में बोल गया। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग घबरा जाते हो। इंटरव्यू में घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस को जेब में रखो, दिमाग में रखो, और डर को दरवाजे से बाहर छोड़ के जाओ। क्या करेगा, रिजेक्ट ही करेगा ना, और क्या करेगा, रिजेक्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और हज़ारों दरवाजे हैं, हज़ारों होटल हैं, ये पाकिस्तान बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान के बाहर भी पता नहीं कितने मुल्क है, जहाँ मर्जी जा सकते हो, हाथ पाँव सही सलामत है तुम्हारे, जो कुछ मर्जी कर सकते हो। आज़ाद परिंदे की तरह जियो यहाँ पर, उस चिड़िया की तरह जो कि सुबह निकलती है, जिसे पता नहीं होता दाना कहाँ से मिलेगा, लेकिन निकलती ज़रूर है घर से बाहर। आप लोग निकलते नहीं हो, आप लोग मेहनत नहीं करते, आप लोग स्ट्रगल नहीं करते, तो फिर किसी के से अचीव करोगे गोल्स को।
इस तरह गोल्स अचीव नहीं होते। इंटरव्यू का तरीका थोड़ा बहुत मैंने आपको स्टेप बताए हैं, सारी चीज़ें नहीं बताई अभी आपको, समझ आ गई पॉइंट्स। इस तरह फोकस करो अपने इंटरव्यूज पे, क्वेश्चन को फोकस करके सुना करो, फिर उसका आंसर दिया करो, वो जिसके आगे सवाल ना उठे। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेते हैं आपकी हॉबी क्या है, आपके तो क्रिकेट, वो क्रिकेट के बारे में पूछना शुरू हो जाते हैं, हालांकि आपको इल्म ही नहीं होता। आपको क्रिकेट इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो हर संडे को, तो फिर आपको तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर क्रिकेट हॉबी बोल दिया आपने, अब फंस गए आप। वो 3-4 सवाल पूछेगा, आपको जवाब नहीं आएंगे, यानी यू विल फेल। तो आपको क्या अभी बोलना चाहिए? वॉकिंग ऑन द ग्रास, घास पे चलना। घास की कोई एग्जाम नहीं होती, दो ही होती है, गीली होती है, सूखी घास होती है, बस बात खत्म होगी। वो जवाब दो जिसके आगे सवाल ना उठे। आप लोग वो जवाब देते हो जिसके आगे सवाल उठ जाता है, और जब सवाल पे सवाल उठेगा तो एक ना एक ऐसा सवाल जरूर आ जाता है जिसका जवाब आपके पास नहीं होता, क्योंकि आप घबरा रहे होते हो, आपको पसीना आ रहा होता है, आप परेशान हो जाते हो। अगर डर को निकालना है अपने देते तो सबसे पहले इस बात को निकालो कि रिज़्क अल्लाह देता है, ये बंदा नहीं देगा जो सामने बैठा है। जिस दिन आपके दिल और दिमाग में ये बिलीव पैदा हो गया कि रिज़्क अल्लाह सुब्हाना ताला देता है, तो उस दिन आप लोग अपने मुकाम को हासिल करने में काफ़ी हद तक नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाओगे। डॉक्टर, इंजीनियर, टेस्ट, ये वो पता नहीं कितनी जगह अप्लाई करना। अच्छा, NTA टेस्ट पे थोड़ा सा हम आ जाते हैं, दूसरे टेस्ट पे आए थे जो अब आजकल होने वाले हैं, राइट, इन फ्यूचर, क्योंकि NTS तो बंद हो चुका है, राइट। आपको पता है NTS को बैन कर दिया गया है, और वो हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी गवर्नमेंट के सामने, और बहुत अच्छा हुआ कि हमारी सेकंड डिमांड जो NTS को बंद करने की थी वो भी पूरी होगी। पहली डिमांड मिस्टर चिप्स को बुक चेंज करवाने की हमने की थी, वो चेंज हुई है। उसकी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे वकार वही मिस्टर चिप्स चेंजर के नाम से देख सकते हैं, और आप लोग जो है NTS के बंडों से भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर, जहाँ पर मैंने डिमांड की थी PTI की गवर्नमेंट से कि NTS को ख़त्म होना चाहिए। मुफ्त के पैसे छाप रहे हैं ये लोग, एक बच्चे के पास जॉब ही नहीं है, और ऊपर से पैसे कहाँ से उससे लेने चाहिए, ये तो हक बनते ही नहीं है, ठीक है। अब जो भी आपके टेस्ट होते हैं, बबल्स फिल करने होते हैं, आपको MCQs करने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आपको क्या करना है और कैसे करना है उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ताकि आपके माइंड सेट में ये चीज़ बैठ जाए कि आपने किस तरीके से इन चीज़ों को करना है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर 100 MCQs हैं तो हमें 2 घंटे दिए जाता है, यानी कि 120 मिनट्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर जब फोकस करते हैं तो हमने बबल को फिल करना होता है, सर्कल को। हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, सर्कल को फिल करते हैं, फिर क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, फिर सर्कल को फिल करते हैं। इसी वजह से हमें क्वेश्चन को 2 से 3 बारी पढ़ना पड़ जाता है। यहाँ से 2 से 3 बारी पढ़ना पड़ता है तो आपके 30 से 40 सवाल होते हैं, सही। उसके बाद वो पता, और जो होता है आपका टीचर वहाँ पर रूम के अंदर, वो इंस्ट्रक्टर, वो ऊंचा ऊंचा पुकारना शुरू हो जाता है कि बेटा 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, बाकी सारे आप तुक्के लगा के घर आ जाते हो और कहते हो अल्लाह ताला भी पास कर दे। 100 क्वेश्चन तो आपने किए नहीं ना, यानी कि यहाँ पर ये बात समझिए कि अगर आपको टाइम मैनेज आ जाए और 70 to 80 क्वेश्चन आप आराम से उनसे कर लें तो आप 100% क्या पास हैं, क्योंकि 30 तो आपने बिल्कुल सही किए थे, बाद में सारे तुक्के मारे थे। 30 के बाद तुक्के लगे, 1 2 3 आ गए, उस 33 आगे नंबर 40 वाला पास होता है, आपको जॉब मिली नहीं। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, हमने क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बबल को फिल नहीं करना है, बल्कि बबल के अंदर डॉट लगाना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर बबल के अंदर डॉट लगाना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, बबल के अंदर डॉट लगाना है। इतने में टीचर आएगा और आपसे पूछेगा कि आप बबल्स में डॉट क्यों लगा रहे हैं, इसे तो फिल करना है, कैनल के अंदर डॉट लगाना है, फिल नहीं करना। इंस्ट्रक्टर या टीचर आपके पास आके कहेगा कि बेटा आपको फिल करना चाहिए, तो उन्हें कहना सर मुझे पता है मैं फिल कर लूँगा। हाथ में घड़ी होनी चाहिए, आखिरी जब 15 मिनट रह जाए तो बुकलेट को बंद करो और जो आंसर शीट है उसे सामने रखो और एक बॉल पेन पकड़ो, बबल को क्या करना शुरू हो जाओ, फिल करना शुरू हो जाओ। और आपको पता है जब 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को फिल करोगे तो आपका माइंड इस बात पे एक्टिव हो जाएगा कि आपका एक ही काम है, क्या करना, बबल को फिल करना। और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 90 की स्पीड पे आप दौड़ोगे और फटाफट 10 मिनट के अंदर फिल कर लोगे, 5 मिनट आपके फिर भी बच जाएंगे और इस तरीके से आप हो सकते हो पास। बहुत ज़्यादा बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो पैराग्राफ आते हैं और उसके नीचे 3-4 सवाल होते हैं, उस पूरे पैसेज को पढ़ो, फिर सवाल को पढ़ो, फिर जवाब को देखो। अरे भाई इतना टाइम, 5 मिनट तो वहीं पे ज़ाया होते हैं। सर इसका कोई सोल्यूशन बता दें हमें। आज सोल्यूशन मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, उस पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ना ही नहीं है, आपने क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ना, आपने आंसर को पढ़ना है। आंसर में लिखा है इमरान, अनवर, अख्तर, उमर, पढ़ लिया। इमरान को ढूंढो, पैराग्राफ में नहीं है, छोड़ दो। अनवर को नहीं है, उमर है, उमर को टिक कर दो। क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है, जो ऑप्शन पैराग्राफ में होगा वही तो उसका आंसर होगा, दैट्स इट, आ गया आंसर। अगर आपके मैथ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और मैथ में आपके अंडर रूट वगैरह आते हैं तो जेब में रखें, हमेशा उस आंसर का क्या होगा, साइन चेंज होगा। जैसे कि x की वैल्यू आ गई 2 + √3, तो 1/x क्या होगा, 2 - √3। तो सॉल्व क्यों कर रहा है भाई, साइन चेंज कर, ऑप्शन को चेक करो, टिक लगा और आगे चल। अगर क्वेश्चन ओड दिया है तो आंसर क्या होगा, इवन होगा ना। अगर क्वेश्चन इवन दिया तो आंसर क्या होगा, ओड होगा।
उस ट्रेजेडी को समझा। अगर कोई बबल आपका रह गया तो सोचो भाई ये तो स्कैन होना है, टीचर ने तो चेक करना नहीं है। ऐसे 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 आ रहा है यार, यहाँ पर अगला बबल आना चाहिए, तो नियरेस्ट लगा दो, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। देखें आज की जो वीडियो है ना, ये थोड़ी लेंथी तो है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर लें, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा और बातें बताने वाला हूँ।